भैया 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 बलराम, तुम लोग कहाँ चले गए? भैया बलराम, भारत मेरे छोटे भाई, तू कहाँ चला गया? भारत! क्या भगवान, ये कैसा दिन दिखा दिया। हम दोनों भाई कितने अच्छे थे। बचपन में माँ छोड़कर चली गई, पिताजी का खून कर दिया, बहन का कोई पता नहीं, और हमारे दोनों भाई बिछुड़ गए। हे धरती माँ, मैं तुम्हारी गोद में मरूंगा, लेकिन ऐसे नहीं मरूंगा धरती माँ। मेरे भाइयों से मिला दो धरती माँ। होकर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। भैया बलराम, होकर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे वतन साथियों, कर चले हम फिदा। भारत पक्का हिंदुस्तान है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे वतन साथियों, कर थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। ओ सांस थमती गई, ओ सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। मत मरते रहे जानो तन साथियों, मत मरते रहे जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन। इधर सरदार भगत सिंह अपनी गुफा में बैठा है। इसके माँ बाप का खून बिलात के कुत्तों ने कर दिया। उसके बाद इसकी बहन की इज्जत लूट लिया। तब से प्रतिज्ञा कर लिया है कि जीऊंगा तो भारत माँ की गोद में, मरूंगा तो भारत माँ की गोद में। देखो भगत सिंह क्या सोच रहा है।
हिंदुस्तान के लोग बागी कहते हैं, लेकिन मैं बागी बना तो कैसे? हमारे माँ बाप की हत्या विलायती कुत्तों ने की, हमारे बहन की आबरू विलायती कुत्तों ने लूटी। इसलिए हम बागी बन चुके हैं और बागी बने हैं तो हम देश के दुश्मनों को जब तक खात्मा ना कर दिया, ये सरदार भगत सिंह चैन से नहीं बैठेगा। गौर फरमाइएगा, भगत सिंह की बहन का जब खून हुआ था, भगत सिंह ने प्रतिज्ञा किया था कि महल मनोरमा तू सिर्फ मुझे धीरज बंधाने वाली मेरी सिर्फ एक बहन थी, आज तू मुझे छोड़कर चली गई। भगत सिंह आज से प्रतिज्ञा कर रहा है कि भगत सिंह जिएगा तो भारत की माँ की गोद में, मरेगा तो भारत माँ की गोद में। तब से भगत सिंह एक खूंखार डाकू बन गया है, जिसके नाम पर सरकार 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। नहीं नहीं, हमारे बहन की हत्या करीम खान देश का उग्रवादी ने किया है। हमने सौगंध ली है अपनी बहन की चिता। हम जब तक उग्रवादी को हिंदुस्तान से नहीं मिटा देंगे, तब तक ये बंदूक कताब नहीं रखेंगे। हमने प्रतिज्ञा ली है, जिएंगे तो भारत माँ की गोद में और मरेंगे तो भारत माँ की। आज हम इस गुफा में अकेले नहीं हैं, हमारे ऊपर भारत माँ की साया है। हम जब तक की अपने दुश्मनों को उनको मौत के घाट में उतार दिया, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हाँ बंधुओं, गौर फरमाइएगा, इधर विलायत का सेनापति करीम खान सब किसी का पीछा किया है। वो बेचारा भागता हुआ देखो किधर जा रहा है, जंगल की रास्ते से। भगवान, करीम खान मेरा पीछा किया है, मेरी मदद करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। भैया बलराम, हराम जादे, तेरा एक भाई मारा गया, मेरे हाथों से तुम क्या सुन रहा हूं? किसी की सीखने के बाद आओ आओ हम आगे चलकर देखते हैं आखिर कौन है लड़के को, कौन है लड़के को उठा तो लिया। कौन मेरी तेरी है क्या दुश्मनी, इस समय मेरे याद का आ गया जो शरण में। अरे हमारे सुनो, उसका रक्षा करम, उसका रक्षा जो करना मेरा धर्म है। मान मेरा कहा, तू वापस चला, मार डालूंगा तुझको।
मुझे मारने वाला अपनी पर्चे तो बता। हमारी पर्चे अगर सुनोगे तो शायद तुम यहाँ टिक नहीं सकते। टिक नहीं सकता? हाँ, हमारी पर्चे, हमारा नाम बोल, तेरा नाम क्या है? हमारा नाम डाकू भगत सिंह है। भगत सिंह? वो भी डाकू, चोर, बदमाश, और मुझसे मुकाबला मरने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। हराम जाते सुअर के पिल्ले हमसे मुकाबला करने आया था। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाले कहाँ के हो? अपनी पर्चे बताओ। सुनो, और कहाँ तेरा लड़के क्या नाम है और क्या है तेरा नाम? आज कैसा है तुम चले आज ब्याह पानी। मेरा नाम जानना चाहते हैं? मैं अपना नाम अवश्य बताऊंगा। और शक्ति सिंह है नाम मेरा। हाँ, मेरा नाम शक्ति सिंह है। और शक्ति और हिंदुस्तान शक्ति सिंह है नाम मेरा। हिंदुस्तान शक्ति सिंह है नाम मेरा। हिंदुस्तान करीम खान पीछा किया सच कहूं ये दरिंदा मुझे मारना चाहता है। मुझे कुछ मालूम नहीं है क्यों मेरी जान लेना चाहता है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबूजी मैं मुसीबत का मारा बहुत। बाबूजी मैं मुसीबत का मारा बहुत। मुझको रहने की कोई जतन कीजिए। दर बदर ठोकरे और कहाँ खाऊंगा मैं। बस इतनी कृपा मुझ पर करनी।
शक्ति सिंह हाँ हाँ और तुम पनाह मांग रहे हो। जी हाँ जिस मुसीबत से हम निकले तुमने उसी मुसीबत में हमें डाल दिया। खैर कोई बात नहीं, दिल में चिंता तुम अपने नजदीक करो। आज से मैं तुम्हारा मददगार, आज से मैं तुम्हारा मददगार हूँ। माँ भवानी की खाकर मैं कहता भवानी की खाकर के कहता कसम, साथ में रखी तुझको मैं शक्ति सिंह। जी भैया अगर तुम हमारी शरण में आ गए हो तो ये भगत सिंह का वादा है, हम तुम्हें आज से अपना धर्म का भाई मानते हैं। आप मुझे अपना धर्म का भाई मान लिए हैं। हाँ, और आज ही हम तुम्हें तलवार व बंदूक चलाना सिखाएंगे। तुम्हें इतना काम अपने दिमाग व दिलों में रखना होगा। तलवार व कभी भी हमें निर्दयी पर वार नहीं करना है। हमारे दुश्मन जो हमारे बागी हैं, अगर वो सामने आ जाए तो बिना पूछे उन पर वार करना है। आपने मान जब मुझको भाई लिया, आपने मान जब मुझको भाई लिया, फर्ज भाई का भैया निभाऊंगा मैं। कौन सी है मुसीबत जो डाकू बने, आज डाकू बनाने को मजबूर। तुम हमारी कहानी जानना चाहते हो? हाँ भैया शक्ति सिंह पता रहा तो नहीं चाहता, लेकिन हमने तुम्हें अपना धर्म का भाई माना है। अगर तुमने पूछा है तो एक भाई के अधिकार से पूछा है, मैं जरूर बताऊंगा। कि आपकी आंखों में आंसू देखकर मैं खुद चकित हो गया हूँ। यानी कि कोई न कोई मुसीबत आपके ऊपर आई होगी, तभी इस काले लिबास में आए। क्योंकि हमारे पिताजी ने हमेशा यही शिक्षा दिया करते थे, बेटा शक्ति देखो, चोर और डकैतों से दूर रहना। लेकिन आज इस दुनिया में बाबूजी हमारे नहीं रहे, मेरे दोनों भाई मुझसे बिछुड़ गए, मेरी बहन का कोई पता नहीं। अरे काश तेरा मैं बताऊं, सुनो ध्यान से। मैं जानना चाहता हूँ। एक बहना मेरी जो
आज सहारा बनी मार डाला कमीने ने उसे जान से। भैया इसका मतलब मैं समझ गया, मंजिल एक ही है, केवल रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल भी एक हो गई और रास्ते भी एक हो गए। हम कसम खा रहे हैं आपके साथ रहेंगे, मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं अपने दुश्मनों का बदला चुकाऊंगा और आप भी अपने दुश्मनों का बदला चुका कर छोड़ना। भैया भाई शक्ति, कोई परवाह नहीं है, आओ हमारे साथ गुफा चलते हैं और आज से सौगंध करो कि हम जिएंगे भारत माँ की गोद में और मरेंगे तो भारत माँ की गोद में। हाँ हाँ भैया, हम जिएंगे तो भारत माँ की गोद में और मरेंगे तो भारत माँ की गोद में।